Hi everyone, a very warm welcome on my YouTube channel. As you all know, I'm your educator प्रियंका वर्मा और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मोरफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि मैंने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 लिया है। इसमें एक टॉपिक मैंने लिया है डिस्कशन के लिए आज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं प्रैक्टिकल वे में आपको समझाऊंगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा और इसके बाद आपको कभी भी किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक। डेफिनेटली आप बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे, समझेंगे। इसके बाद में आपको किसी भी कंसेप्ट को जो है वो क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ब्यूटीफुल स्लाइड देख पा रहे हैं ना, लीफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में, उसके करैक्टरिस्टिक्स, फीचर, कहाँ से लीफ अराइज होती है, क्या क्या उसके फंक्शन एंड देन उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग मैंने आपको पहले भी डील किया। मॉर्फो का मीनिंग्स होता है एक्सटर्नल, लॉजी मीन्स स्टडी, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करना। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है लीफ, तो आज हम लीफ के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है ना। तो लीफ में बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक लीफ बेस होता है, एक पेट्यूल होता है, एक लैमिला। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। सपोज दिस इज द लीफ, एक सिंपल लीफ है, ये देख पा रहे हो, ये मैंने मनी प्लांट से ली है, देख पा रहे हो। तो इसके 3 मेन पार्ट है, पेट्यूल, ठीक है, एंड देन ये कंप्लीट पार्ट जो टच कर रहा है हमारी हैंड को, दैट इज द लेमिला। दिस इज द होल लेमिला। इसमें जो सेंटर में आप देख पा रहे हो ना, जो बिल्कुल इस पेट्यूल से थोड़ी सी पतली सी लाइन है, जो बिल्कुल अगर आप हैंड पे रखोगे तो पीछे की साइड में आपको खुरदरी सी फील होती है ना, और काफी रफ रफ जो लाइन होती है लॉन्ग, ठीक है, जो बिल्कुल टिप तक होती है, अपेक्स तक होती है, दैट इज द मिडरिफ, ठीक है। और ये साइडों पे जो बिल्कुल इनको किनारे बोलते हैं ना, दैट इज द मार्जिन, ठीक है। और इनमें ये जो लाइनिंग बनी हुई है, जैसे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूँ, ये जो लाइनिंग बनी हुई है इनको हम कॉल करते हैं वेन। और इन लाइनिंग के जो फर्दर इस तरह से अगर लाइनिंग होंगी तो उनको बोलते हैं वेनलेट्स। तो बेसिकली किसी भी लीफ के क्या हुए, 3 पार्ट्स हुए, पेटियोल, लेमिला, ठीक है, एंड देन हमारा क्या है, लीफ बेस। ये हमारा पेटियोल, कंप्लीट लेमिला जो टच कर रहा है हमारी हथेली को पूरा पार्ट, इसको पूरे को हम बोलते हैं लेमिला, ठीक है। और ये सेंटर पे हमारी मिडरिप होती है और ये हमारा मार्जिन, ठीक है। तो लीफ का बेस, जहां से ये लीफ अराइज हो रही है, लीफ बेस, पेटियोल और हमारा लेमिना, 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है लीफ के। क्लियर है। जैसा कि आप इस ब्यूटीफुल इमेज से भी देख पा रहे हैं, जो बिल्कुल टिप पे है, जो बिल्कुल टॉप पे है, उसको हम लीफ एपेक्स कॉल करते हैं। और साइडों में ये जो नुकीला पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज द, ठीक है, बिल्कुल एज होते हैं, उनको मार्जिन, और इनके बीच जो वेन्स लगी होती हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे आप उसमें डार्क कलर की ब्लैक देख रहे हैं, दैट इज द वेन। और नेटवर्क बनाते हैं तो वेनलेट्स कॉल करते हैं। इनका बेसिकली काम होता है वाटर मिनरल को सभी पार्ट्स तक पहुंचाना, मतलब पूरे लीफ लेमिला में कंप्लीट जो है वो पहुंचा देना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। जहाँ से ये लीफ अराइज होती है उसको हम लीफ बेस बोलते हैं। यहाँ पे लीफ बेस पे छोटी छोटी लीव्स होती है जो बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसी होती है, बट एक्चुअल में लीफ नहीं होती, उनको हम स्टिप्यूल कॉल करते हैं। वो भी थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। आपको पता है लीफ का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। इसके अलावा अगर कोई लीफ फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए देन हम उसे बोलते हैं मॉडिफाई लीफ, जो कि हम आगे की स्लाइड में स्टडी करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है, सो प्लीज़ जुड़े रहिए, ठीक है। और बहुत ही सिंपल वे से मैं इजी ट्रिक एंड लॉजिकल वे से आपको समझाऊंगी इस वीडियो में। तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं आगे पढ़ने से पहले। तो बेसिक फीचर क्या है, लीफ जो होती है वो नेचुरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट होती है ना, नेचुरली साइडों में लगती है, प्लांट पता है ब्रांचेस पे आपको, ठीक है। और किस पे बोर्न होती है, स्टेम पे या ब्रांचेस पे बोर्न होती है लीफ। लीव अराइज फ्रॉम ईच नोड,
ये किसी मतलब हर एक नोड से अराइज होती है ना, ईच नोड पे अराइज होती है लीव्स, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। और दूसरा हम फाइलोम भी कॉल करते हैं, ऑल द लीव्स जो होती है प्लांट के हम उनको फाइलोम कॉल करते हैं। एक्चुअली बड जो है वो डेवलप किस में हो जाती है, फर्दर ब्रांच में, एंड देन लीव ओरिजिनेट, बेसिकली लीव कहाँ से ओरिजिनेट होती है, शूट से। तो एपिकल मेरिस्टम आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर का मीनिंग होता है कि जो यंग लीव्स होती है वो टिप पे ग्रो करती है, और ओल्डर लीव्स जो होती है वो बिलो रह जाती है, दैट इसका मतलब होता है एक्रोपिटल ऑर्डर में जो है वो एपिकल मेरिस्टम से लीव्स जो है वो अराइज होती हैं। क्लियर है यहाँ तक। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली हमने स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया। अब हमारा रहता है विनेशन। विनेशन में हम स्टडी करते हैं वेन एंड वेनलेट्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये जो वेन है, ये जो साइडों से निकल रही है ना, ये जो लाइनिंग सी जो मैंने आपको फ्लावर में दिखाई थी, और इन पे जो नेटवर्क बन रहा है, ये वेन और वेनलेट्स क्या काम करती है, जो भी प्लांट से जड़ों से जो भी वाटर मिनरल्स आता है वो वेनलेट सभी फ्लावर के मतलब लीफ के सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है, वाटर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट को, ठीक है। विनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट वेन एंड वेनलेट्स की ऑन द लेमिला ऑफ लीफ, मतलब इस कंप्लीट फ्लावर में किस तरह से जो है वो वेन और वेनलेट अरेंज हो रखी है, उसको हम विनेशन कॉल करते हैं। फिर हम टाइप स्टडी करेंगे कि वेन मतलब जो लीफ है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, क्या कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दिस इज द सिंपल लीफ एंड दिस इज द कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लीफ, ठीक है। देन हम फाइलोटैक्सी की बात करेंगे। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि अरेंजमेंट, लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है किसी भी प्लांट के ऊपर, ठीक है। देन मॉडिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि लीफ अपने आप को किस तरह से मॉडिफाई कर रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस के अलावा अगर कोई भी लीफ फंक्शन परफॉर्म करती है दैट मीन्स वो क्या लीफ क्या हो चुका है, उसका मॉडिफिकेशन हो चुका है। वो टेंड्रिल में हो सकता है, स्पाइन में हो सकता है, तो इनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो प्लीज जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। लेक्चर बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? थैंक यू। लीफ का फर्स्ट ऑफ थिंग्स मैंने बात की थी लीफ बेस के बारे में, ठीक है। देन मैंने कहा था कि पेटियल जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी लीफ का। तीन मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट बताए थे, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना, ठीक है। तो कोई भी लीफ है उसके तीन पार्ट ही होते हैं ना, मेल पेटियोल, मतलब इस पेटियोल के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको उधर भी दिखाया गया है, ठीक है। इस ब्यूटीफुल इमेज में भी आप देख सकते हैं पेटियोल, ये जो ग्रीन पार्ट होता है जो इस लेमिना, ये कंप्लीट पार्ट हमारा क्या है, लेमिना, और ये है हमारा पेटियोल, ठीक है। इसको हम लीफ ब्लेड भी कॉल करते हैं इस पार्ट को, ठीक है। तो पेटियोल क्या होता है, इस पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग द लेमिना, लेमिना के साथ अटैच है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। और विद ब्रांच, मतलब ये किसी भी स्टेम और ब्रांच के साथ लगी होती है लीफ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। जो जिन लीफ के साथ ये पेटियोल होता है उनको तो हम पेटियोलेटेड लीव्स कॉल करते हैं, अदरवाइज उनको से शाइल लीफ कॉल करते हैं जिनके साथ ये डंडी सी नहीं लगी होती। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। पेट्यूल जो होता है वो यूजली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, देख पा रहे हैं ना, सिलेंडर के जैसी लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, बट में होलो, समटाइम होलो किस में होती है, पपैया के केस में होती है, ट्यूबलर भी होती है, फ्लैटेंड भी होती है, ट्यूब जैसी भी होती है, ठीक है, बिल्कुल ट्यूब के तरह भी है, क्योंकि दो लीव्स का आप पेट्यूल देख पा रहे हो ना, ठीक है। और फंक्शन जो होता है पेट्यूल का, इसका मतलब क्या फंक्शन होता है, ये जो पेट्यूल क्या काम करता है, ये पेट्यूल हेल्प करता है इस लीफ ब्लेड की, यानी कि इस लेमिना की, ताकि ये अपवर्ड ही ये लीफ ऐसे की ऐसे ही खड़ी रहे, ताकि इस पे प्रॉपर लाइट पड़े, प्रॉपर लाइट मिलेगी तभी तो ये फूड सिंथेसिस करेगा, तभी तो इस प्लांट पे कोई फूड वगैरह लगना होगा, तभी उसको वो उसमें वो फूड स्टोर होगा ना, अगर ये लीफ प्रॉपर फूड बनाएगी थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पता ही है आपको क्या क्या चीजें यूज होती है, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो ये रिलीज करते हैं ना, क्योंकि इनकी जो लेमिना ऑफ लीफ में जो लीफ ब्लेड जिसको भी कॉल कर सकते हैं, लेमिना भी बोल सकते हैं, इस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स लगे होते हैं। ये ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कॉल करते हैं, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको जो भी समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपने जाना कि क्या होते हैं फंक्शन पेट्यूल। पेट्यूल जो है इसको रेज करता है लेमिना को, इस पार्ट को रेज ऊपर रखता है,
ठीक है, ताकि इस पे अच्छे से एक्सपोज हो लाइट एंड एयर, जिससे कि ये प्रॉपर जो है वो फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म कर सके। क्लियर है यहाँ तक? देन हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे? लेमिना। लेमिना मतलब ये वाला कंप्लीट पार्ट भी। अब इसमें क्या है, अब इसको भूल जाइए क्योंकि आपने पेटियोल स्टडी कर लिया। अब हम इस पार्ट के बारे में बात करेंगे कि इस पार्ट में आप क्या देख पा रहे हैं, सेंटर पे क्या है, मिडरिब। देन मिडरिब से नंबर ऑफ वेन्स अराइज हो रही हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें भी इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए। मिडरिब के साथ में जो निकल रही हैं दैट इज द, एक तो टिप हो गया, मार्जिन है, और वेन एंड वेनलेट्स। ठीक है, ये सारा कुछ चीजें आपको लेमिना में देखने को मिलती है। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि ग्रीन होता है, फ्लैटन पार्ट होता है लीफ का। और ये वाइटल रोल किस में प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है सबको कि लीफ कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, मेनली फोटोसिंथेसिस होता है। और इसमें स्टोमेटा होता है, इसलिए गैसेस एक्सचेंज भी होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होता है, वाटर का लॉस भी होता है। अब जैसे कि आप, अभी विंटर सीजन है, विंटर सीजन में आप क्या देखते हैं, जब भी सुबह सुबह आप जाओगे किसी भी प्लांट के पास, तो उसके ऊपर यहाँ पे वाटर होता है, मतलब पानी की बूंदे जो है, ओस की बूंदे यहाँ पे फॉल डाउन कर जाती है। और बाद में जैसे जैसे धूप निकलती है, वो कहाँ जाता है, वो पानी कहाँ जाता है, क्योंकि उस वाटर का लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। किस हेल्प से वो, क्योंकि पौधा भी सांस लेता है ना हमारी तरह, तो दैट्स वाई। ठीक है, सो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ water in the form of vapor through aerial parts of the plant is known as the transpiration process। क्लियर है यहाँ तक? और डाइकोट एंड मोनोकोट दो टाइप के प्लांट होते हैं, आपको पता है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकोट प्लांट में, जो कि सालों साल तक खड़े रहते हैं। ठीक है, और जो सीजनल प्लांट होते हैं वो मोस्टली मोनोकोट होते हैं, जिनको हम एक सीजन में ग्रो करते हैं अपने पर्टिकुलर कमर्शियल पर्पस के लिए। जैसे कि आपने धान की फसल देखी होगी, गेहूं देखा हुआ। ठीक है, ये मोनोकोट प्लांट है हमारे। ठीक है, तो इसमें जो लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, लीफ की जो स्ट्रक्चर है वो डोर्सो वेंट्रल होती है डाइकोटिलीडन प्लांट में। मतलब ऊपर वाला भाग तो कैसा ही होता है, पीछे वाला भाग थोड़ा रफ होता है, ये स्मूथ होता है, मतलब थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होता है। ठीक है, डोर्सो वेंट्रल, डोर्सल और वेंट्रल, ये डोर्सल सरफेस होता है आगे वाला स्मूथ वाला पार्ट, और जो पीछे वाला भाग है दैट इज द वेंट्रल सरफेस, ये रफ होता है, वेंट्रल कॉल करते हैं उसको। ठीक है, मतलब अलग अलग डाइकोट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट काइंड की क्या होती है, लीफ की स्ट्रक्चर होती है। ऐसा नहीं होता कि सभी डाइकोट में सेम होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड की स्ट्रक्चर होती है, बट हाँ उनमें दोनों पोर्शन को इजीली से ऑब्जर्व किया जा सकता है। देन हम बात करते हैं मोनोकोट। मोनोकोट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ स्मूथ और रफ थोड़ा सा होता है, बट उनमें जो अरेंजमेंट है उसमें किसी भी तरह की वेनलेट्स फॉर्म नहीं होती, उसमें जस्ट पैरेलल होती है वेन। आपने देखा होगा ना, वीट और अम, अ, धान का पौधा अगर आपने देखा होगा, राइस प्लांट और वीट प्लांट आपने देखा है, तो उसमें जो विनेशन होता है, मतलब अरेंजमेंट जो होती है वेनलेट्स की, वेन की, वो बिल्कुल पैरेलल होती है। जैसे ये है ना, दूसरी ये थर्ड भी इसके साथ साथ ऐसे ऐसे होती है, उसमें किसी भी तरह के कट नहीं होते। ठीक है, और उसी तरह आपने बनाना में भी देखा होगा, उसमें इस तरह से पैरेलल वेनेशन होता है, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? अब हम बात करते हैं लीफ में विनेशन के बारे में। जैसा कि मैंने पीछे की स्लाइड में बताया, यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये जो ए वाला डायग्राम है, इसमें बनाना में इस तरह की अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है। अरेंजमेंट जो है वेन और वेनलेट्स की, अरेंजमेंट वेन और वेनलेट्स की इस लेमिला में कैसी है, उसको हम विनेशन कॉल करते हैं। हमेशा याद रहेगी ये बात। ठीक है, बी सी आप सारी डायग्राम, सभी डायग्राम देख सकते हो। वेन, वेन का क्या काम होता है, मेनली ये कंडक्ट करती है वाटर मिनरल्स को पूरी लीफ के हर एक भाग तक पहुंचाती है, तभी ये पार्ट जब वो कंप्लीट एक जैसे कलर शो करता है, मतलब कंप्लीट ग्रीन दिखाई देता है। लेकिन अगर किसी भी भाग में इसके वाटर मिनरल नहीं पहुंच पाएगा, तो वो पार्ट उसका क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेनली ये क्या होते हैं, कंडक्टिंग चैनल होते हैं जो वाटर को पहुंचाने का काम करते हैं पूरी लीफ के अंदर। ठीक है, और दे आर
कंसर्न्ड विद द कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल, जैसा कि मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है, तो वेनेशन क्या होता है, कभी मत भूलना, अरेंजमेंट होती है किसकी, वेन और वेनलेट्स की, किसमें, लेमिना में, उसे हम वेनेशन कॉल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा किसी बच्चे को, मैंने प्रैक्टिकली विद लाइव एग्जाम्पल से आपको बताया है, और प्लस आपको ब्यूटीफुल स्लाइड के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल फोटोज दी गई हैं इस स्लाइड में, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ स्टेम ऑन दी स्टेम एंड ब्रांच, मतलब किस तरह से पत्तियों का अरेंजमेंट है किसी भी प्लांट के ऊपर, मतलब जो लीफ है वो इस तरह से अराइज हो रही है, मतलब सपोज एक स्टेम है, उसके नोड से इस तरह से अराइज हो रही है, तो मतलब ये क्या है, एक ही नोड से अगर एक इधर लीफ अराइज हो रही है एक इधर, दैट मीन्स ये अपोजिट फाइलोटैक्सी है। अगर ऐसा हो बीच में स्टेम हो, एक लीफ यहाँ से एक लीफ यहाँ से राइज कर रही है, फिर दूसरी लीफ यहाँ से राइज कर रही है, अल्टरनेट मैनर में हो तो उसे हम अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कॉल करेंगे। वोर्ल्ड का मतलब होता है कि एक टिप पे 5 और 6 जो है वो लीव्स अराइज हो रही हैं, जैसे 2 3 और 2 3 लीव्स एक ही पॉइंट से अराइज हो तो उसे हम वॉरल्ड बोलते हैं। ठीक है, मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, सो उसे हम वॉरल्ड फाइलोटैक्सी कॉल करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको लर्न करने पड़ेंगे, you must learn the example according to the need as well as exam point of view। जैसे कि अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के अंदर आप याद रखेंगे ऑलवेज, ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, सीएम होता है ना किसी भी स्टेट का, दैट इज द चीफ मिनिस्टर, तो सी से यहाँ पे याद रखेंगे चाइना रोज, एम से मस्टर्ड, एस से सनफ्लावर में आपको कैसी फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी, ऑल्टरनेट। ठीक है, अपोजिट, जिसमें जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अपोजिट में इस तरह से फ्लावर जो होते हैं वो लगे रहते हैं। ठीक है, तो वो कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, आपने अमरूद का पौधा देखना, फाइलोटैक्सी चेक करना उसमें। ठीक है, देन आप देखेंगे वॉर्ल्ड किस तरह की, ये आपने कॉटन में देख सकते हो, एल्स्टोनिया में भी देख सकते हो, मोर देन 2 लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोड, उसे हम, इसका एक ही एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सो आई थिंक मुझे नहीं लगता ये मुश्किल होगा, एल्स्टोनिया सिंपली लर्न करना है आपने। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल स्लाइड मैंने बनाई है और बहुत ही इफेक्टिव कंटेंट है। अगर आप उन्हें अच्छे से मेरी वीडियो को देखेंगे, मेरी वर्ड्स पे ध्यान देंगे, सुनेंगे मुझे अच्छे से, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, देन कुछ एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं लीफ मॉडिफिकेशन के बारे में। लीफ मतलब फोटोसिंथेसिस के अलावा अगर लीफ कोई और फंक्शन करने लग जाए तो उसे हम बोलते हैं लीफ जो है वो क्या हो गई है, अब मॉडिफाई हो गई है, ताकि वो मतलब लीफ मतलब फोटोसिंथेसिस फूड बनाने के अलावा कोई और काम करने लग गई हो। जैसे यहाँ पे एक कांटा है, ये लीव्स, पहले तो एक लीफ थी, अब लीफ ने कांटे का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि ड्यू टू उसके पास पानी की कमी हो गई है। अब सपोज जितने भी जीरोफिटिक प्लांट होते हैं जो डेजर्ट एरिया में, राजस्थान के एरिया में पाए जाते हैं, नॉर्मली उन सभी प्लांट पे कांटे लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। तो जब जैसे ही वाटर की कमी हो जाती है तो लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो सम जीरोफिटिक प्लांट लाइक अपेंशिया है, ठीक है, कैक्टस है, जिसमें एंटायर लीफ किस में मॉडिफाई हो जाती है, स्मॉल स्टिफ एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर में, जिसे हम बोलते हैं स्पाइन, टू चेक द ट्रांसपिरेशन, ताकि वाटर पहले ही उनके पास कमी है तो और ज़्यादा लॉस ना हो उसके। और सेकंड बेनिफिट क्या है स्पाइन का, कि उससे कोई भी ग्रासिंग एनिमल जो घास फूस खाने वाले एनिमल भी उनको ना खाएं, वो एज इट अपनी एग्जिस्टेंस इन्वायरमेंट में शो कर सके। ठीक है, समटाइम ओनली पार्ट ऑफ लीफ सच ए स्टिप्यूल गेट मॉडिफाइड, समटाइम जो स्टिप्यूल जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है वो भी मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन में। ऐसा किसमें देखा गया, जिजीपस एंड अकेशिया में। ठीक है, ये प्लांट होते हैं जिनमें आप ये नेचुरली पाए जाते हैं। केशिया किक्कर होती है, आपने देखी हो, जीजीपस बेरी वाले प्लांट होते हैं, इनमें छोटी सी पत्तियां भी, वो भी वहां से भी जो है वो कांटे लगे होते हैं, आपने देखा होगा ना, बेरी होती है, बेर जिस पे बेर लगते हैं वहां पे भी छोटे छोटे कांटे होते हैं, ताकि उन्हें कोई भी मतलब नॉर्मली वाइल्ड एनिमल्स ना खा सके। बेसिकली प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर में ऐसी उसके पास पावर होती है कि जो लीफ जो है वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन में। देन सेकंड, आपने देखा होगा, ये भी एग्जांपल आपने मटर के प्लांट में देखा होगा, कि मटर के प्लांट में क्या है कि इनका स्टेम बहुत वीक होता है और इंटायर लीफ और जो है किस में मॉडिफाई हो जाती है, एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में। जैसा कि इस पे टिप पे तो आप इतना अच्छे से ना देख पाए, बट ये देखिए, ठीक है, देख पा रहे हैं ना,
इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। ये मैंने कुकुरबिटेसी जो बेल होता है, हमारा प्लांट होता है, वहाँ से मैंने कट किया है, देख सकते हो। ये बिल्कुल एक नेचुरल, एक ओरिजिनल चीज़ है। इस तरह के जो है वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, जो कि उन्हें चढ़ने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट में हेल्प करते हैं ये प्लांट को, ताकि किसी भी चीज़ के साथ अटैच होके उस मतलब प्लांट को एक सहारा देते हैं, ठीक है। और काफ़ी सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है जिसे हम टेंड्रिल कॉल करते हैं। ये क्या है मेरे पास? टेंड्रिल है। दिस इज द टेंड्रिल। ओके, ये टेंड्रिल हेल्प करते हैं प्लांट को टू क्लिम, चढ़ने में, ऑन सम सपोर्ट। मटर में आप देख सकते हो, स्वीट पी में भी आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही बहुत इजी टॉपिक है ये आपको, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली इसे अच्छे से आपको समझा सकूं। और लीफ हुक समटाइम जो है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, जैसा कि आप इस ब्यूटीफुल डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पे जहाँ से लीव्स अराइज होते हैं, जस्ट इसके साथ हुक जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई होती है। तो बिगोनिया इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें क्या दिखा है? टर्मिनल 3 लीफलेट गेट मॉडिफाई, किसमें? 3 स्टिफ कवर्ड एंड पॉइंटेड हुक लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है 3 लीव्स, ठीक है। तो ये भी बेसिकली इनका भी काम क्या है? ताकि वो जो प्लांट है उसको सपोर्ट करना, प्लस क्लिम्बिंग में हेल्प करती है, चढ़ने में हेल्प करती है हुक लाइक स्ट्रक्चर। देन फाइनली हम बात करते हैं फाइलोड। ये भी क्या है? लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। इन सम प्लांट जिसमें पेटियोल बिकम क्या होता है? फ्लैट। पेटियोल क्या हो जाता है? फ्लैट। पेटियोल हमारा ये वाला पार्ट, दिस इज द, ये फ्लैट होके क्या बना देता है? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है, जैसा कि लीफ फंक्शन परफॉर्म करती है। तो पेटियोल बिकम फ्लैट, ग्रीन एंड लीफ लाइक एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दिस इज नोन एज द फाइलोड। ये भी क्या है? लीफ की मॉडिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल इन अकेशिया में आप देख सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड एंड फॉल्स ऑफ, जैसे कंपाउंड जैसे मतलब एज्ड होता है तो ये फॉल ऑफ हो जाते हैं। दिस इज द जीरोफिटिक प्लांट। और अडेप्टेशन जीरोफिटिक प्लांट क्यों करते हैं? ताकि वाटर का लॉस कम हो, जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट माय टुडे लेक्चर। प्लीज़ अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, मैंने कोई वैल्यूबल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया हो, आपको लगा हो कि आपको मैडम से कुछ सीखने को मिला है, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।